और जनता कहता है कि हम तो घोड़ा छाप के टाइम से उनके साथ। मतलब दिलीप सिंह। हाँ, 90 में जो दिलीप बाबू लड़े थे चुनाव घोड़ा छाप से निर्दलीय, तो जनता का कहना है कि उसी टाइम से भाजपा काम से ज्यादा प्रचार करने पे विश्वास करती है। इस बात को सब लोग देख रहा है। 22 को 23 को विधायक हर गांव में घूम रहा है। हाँ, हर गांव में विधायक बैठा दिए हैं। तो एक दिन में जाने से कोई वोट बदलता है और किसी के कहने से कोई वोट देता है? ये कलयुग है, स्वार्थ का रिश्ता है। जिसका रिश्ता जिसके साथ बन चुका है, जो जिसके लिए किया है वो उसके साथ। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी ने माननीय सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू पे आरोप लगाया है कि जो चुनाव करवा रहे हैं उनके कारण तो ललन बाबू हैं और वही प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। इस पे क्या? जैसे विजय कुमार सिन्हा जी तो बड़े नेता हो गए, नेता प्रतिपक्ष भी हैं अभी। मोकामा विधानसभा उपचुनाव महासंग्राम जोरों पर है और इसी बीच हम पहुंचे हैं लखीसराय के पूर्व विधायक फुलेना सिंह जी के पास, जो मोकामा विधानसभा में लगातार जनसंपर्क अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए कर रहे हैं। आखिर कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसा चल रहा है फुलेना सिंह जी? चुनाव प्रचार तो करीब करीब चुनाव के नज़दीक आ चुका है और चुनाव प्रचार तो समझवे करते हैं। उपचुनाव में दोनों तरफ के पार्टी के सारे नेता चुनाव के मैदान में आते हैं, लेकिन मोकामा का चुनाव एक खास चुनाव है। कारण कि हमारे जो उम्मीदवार हैं श्रीमती नीलम देवी और अनंत बाबू जो पहले वहाँ विधायक थे, उनका अपना एक पकड़ है, उनका अपना जनता के पीछे एक छाप है और उनका काम करने का जो तरीका है, इससे वहाँ की जनता बहुत फिदा उनके ऊपर है। कैसा काम करने का तरीका है आप तो जानते हो? जैसे देखिए, काम करने का तरीका तो पब्लिक को किसी प्रकार का कोई काम पड़े, चाहे छोटा काम एक बिजली से हो जाए, रोड से हो जाए, डॉक्टर से हो जाए, किसी प्रकार का काम पड़े, पब्लिक का कोई काम अगर हम कर दिए एक प्रतिनिधि तो पब्लिक को उसी से मतलब है। पब्लिक को और मतलब नहीं है कि कौन है नहीं है। तो ये काम हमारे जो विधायक जी हैं पूरा एकदम दिलचस्पी से, जो लोग जाता है उसका स्वागत, उसका काम, उसका खाना, उसका इज्जत, सब चीज़ में लगे रहते हैं। जो हमको घूमने के क्रम में ग्रामीणों से मिलता है तो पब्लिक तो उस पर फिदा है। यहाँ तक कि जो टाल है, मोकामा का टाल, उसमें भी जितने भी किसान हैं अपने आप को इनके एमएलए बनने के बाद काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम चैन से खेती करते हैं, उनके बदौलत करते हैं। इतना सुरक्षा कोई एमएलए अगर देगा तो जनता से वोट मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम जहाँ जाते हैं तो हम बोलते हैं तो हमसे आगे जनता खड़ा हो जाता है और जनता कहता है कि हम तो घोड़ा छाप के टाइम से उनके साथ। मतलब दिलीप सिंह। हाँ, 90 में जो दिलीप बाबू लड़े थे चुनाव घोड़ा छाप से निर्दलीय, तो जनता का कहना है कि उसी टाइम से उनके साथ हैं। हम तो देख करके, हम तो पहली बार उस विधानसभा में वोट मांगने गए हैं, तो जो स्थिति वहाँ का देख रहे हैं तो अनंत बाबू का तो भाई वहाँ जलवा चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब की बार सूरजभान सिंह और ललन सिंह एक साथ आ गए हैं तो कुछ हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए, कहीं वहीं पुरनका इतिहास ना दोहरा जाए। ना, पुरनका इतिहास का बात नहीं है, समय बदलते जाता है और ये लोग चुनाव से काफ़ी कट चुके हैं और हम लोग हैं, ये लोग हैं जो चुनाव से काफ़ी कट जाते हैं, उनका जनसंपर्क थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। एक फैक्टर ये है। दूसरा बात, अपने व्यक्तिगत वोट के अलावे चुनाव में समीकरण होता है। तो हमारे महागठबंधन में 7 पार्टी है, उसमें 2 ठो हमारे नेता और पार्टी काफ़ी बिहार की मजबूत पार्टी है, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल, और इसके साथ साथ और सारे पार्टियां हैं। इनके हिसाब से भी वोट हम लोग के साथ गोलबंद होता है और ये लगातार विधायक अनंत बाबू काफ़ी दिन से वहाँ रहे हैं और विधायक रह करके ये जमीन में अपना घुस करके पकड़ पब्लिक के बीच बनाए हुए हैं। इस सबको मिला जुला करके कोई फर्क हमको नहीं लगता है कुछ होने जाने से। भाजपा काम से ज़्यादा प्रचार करने पे विश्वास करती है, इस बात को सब लोग देख रहा है। 22 को 23 को विधायक हर गांव में घूम रहा है। हाँ, हर गांव में विधायक बैठा दिए हैं। तो एक दिन में जाने से कोई वोट बदलता है और किसी के कहने से कोई वोट देता है? ये कलयुग है, स्वार्थ का रिश्ता है। जिसका रिश्ता जिसके साथ बन चुका है, जो जिसके लिए किया है वो उसके साथ खड़ा है। हम जा रहे हैं घूमने, तो हमरे जाने से 2 दिन में वोट बदलता है? हम लोग प्रचारक हैं। वोट तो पार्टी के आधार पर है और नहीं तो उम्मीदवार के आधार पर है। उम्मीदवार मजबूत है, उनके लिए जनता फिदा है। पार्टी हमारी गठबंधन काफ़ी मजबूत है,
हमारा वोट ही गोलबंद होकर काफी हो जाता है। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी बोल रहे हैं कि भूमिहार का वोट जो है कहीं ना कहीं अनंत सिंह से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पूरा वोट भी अनंत बाबू को नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन हमको लग रहा कि गढ़ से यहाँ तक 60-70% वोट अनंत बाबू लेंगे। नौजवान लोग में भी देख रहे हैं वही जोश है, पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं खेत खलिहान वाले उनका भी उनके प्रति वही जोश देख रहे हैं, सब जगह है। लोग जुड़े हुए काफी दिन से, 20 साल 25 साल से उनसे, उनके परिवार से लोग जुड़ा हुआ है और हर लोग को सलामत से ढोते जा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं, भाजपा है, हमारा समाज भाजपा के साथ चलता है, भाजपा के नाम पर वोट बिखरेगा। जो इनका एंटी वोट है, तो इनका एंटी वोट है तो हर बार कहीं न कहीं जाता है, इस बार भाजपा के साथ जाएगा। पहले भी किसी पार्टी में जाता था, ये सब यही स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी ने माननीय सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू पे आरोप लगाया है कि जो चुनाव करवा रहे हैं उनके कारण तो ललन बाबू हैं ही हैं और वही प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। इसमें जैसे विजय कुमार सिन्हा जी तो बड़े नेता हो गए, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अभी विधानसभा के स्पीकर भी बन चुके, सब पद को सुशोभित किया, लेकिन उनको यही आरोप प्रत्यारोप करने का काम है। एक बार आप सुने होंगे हमारे एसपी के ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, हाँ। उठाते हैं, लेकिन एक एसपी साहब ने इतने बड़े नेता का धज्जी ऐसा उड़ाया कि नेताजी का मुंह बंद हो गया। तो ललन बाबू पर क्या बोलते हैं? राजनीति है, राजनीति समीकरण के हिसाब से बनता और बिगड़ता है। कभी किस पार्टी का गठबंधन कभी टूटता है, कभी जुटता है, और पार्टी जहां साथ है, हम लोग कहाँ गए थे आज तक चुनाव में प्रचार में कभी अनंत बाबू का, लेकिन पार्टी का वहां से निर्देश था, पार्टी का ड्यूटी दिया हुआ था कि यहाँ से यहाँ जाना है, हम लोग लग गए सब। यहाँ तो पार्टी की बात है, गठबंधन की बात है, सब लोग एक साथ आ गए हैं, तो चुनाव तो प्रचार सब लोग को करना ही पड़ेगा। वो अनर्गल विलाप करते हैं, देख रहे रहते हैं, कभी डीएसपी नहीं सुनता है, कभी दरोगा नहीं सुनता है। इतना बड़ा पद पर है, रिजाइन न कर दीजिए, काहे के लिए इस पद पर है? जब आपसे कोई सुनवे नहीं करता है, आप पब्लिक का एगो काम करिए नहीं पाइएगा कहीं भी, तो काहे के लिए इतना बड़ा पद पर है? और ललन बाबू की बात तो क्या करेंगे? कहाँ कोई पद पर भी जा करके ललन बाबू के चरण धूलि के बराबर उन्हें होंगे। हम तो देख रहे हैं इतना दिन से, हम भी 15 साल से यहाँ 18 साल से देख रहे हैं लखीसराय में कि कौन कौन पद पर गए, वो क्या किए और ललन बाबू क्या किए। तब बोलने का अपना मुंह है, खुश करते हैं अपने नेता को, अपने अमित शाह को, अपने मोदी जी को, अपने नेता को खुश करने में कि हम ललन बाबू के बारे में बोलेंगे, नीतीश कुमार के बारे में बोलेंगे, लालू यादव के बारे में बोलेंगे, तो मुझको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसलिए बोलते हैं, तो बोलने के लिए कौन रोकेगा? पार्टी बना दे उनको, हम लोग को क्या इससे। सुन रहे थे लखीसराय के पूर्व विधायक माननीय फूलेना सिंह जी को। देखते रहिए केटीवी भारत। कुणाल कुमार के साथ जय।